आका और लंबरदार जो होते हैं आमने सामने। फ़ाइनल एपिसोड में कुछ इस तरह से दिखाया है कि ये दोनों को पता तो चल जाता है कि लंबरदार ने जो है वो उसको मारा होता है, महताब को, और उसकी वजह से मतलब वो मरी होती है। और यहाँ पर जो है बाकी लोग जो है पहाड़ पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आका वापस आ जाते हैं तो उसकी लंबरदार से हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आमने सामने होते हैं वो और एक दूसरे से अपना पास्ट डिस्कस करते हैं कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और रेग्रेट भी होते हैं कहीं ना कहीं उनको। और बाकी लोग जो होते हैं पहाड़ की तरफ रवाना होते हैं। शहरज़ाद जो है वो उन सबको रास्ता दिखा रही होती है, क्योंकि उसी को रास्ता पता होता है वहाँ का, और वो उसका ये भी मिशन होता है कि वो जो उसकी माँ होती है उसको यहाँ छोड़ के चली जाती है, वो उसी के साथ दूसरी दुनिया में वापस चली जाएगी। और शहरयार जो है वो अपने बेटे की खोज में जा रहा होता है, क्योंकि बेटा भी उसका उस अपनी माँ की खोज में आगे गया होता है, जो कि लीना की खोज में निकला होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों का सबका ये एक इसमें बिलीव दिखाया है कि रात को जब चाँद जो है वो रेड नोट पर आ जाता है, फुल मून होता है, और तो तमाम रूहें जो होती हैं वो उस पहाड़ पर उनसे मिलने के लिए जा रहे होते हैं वहाँ। अब जो है लीना से इसकी शहरयार की मुलाकात हो जाती है उसकी रूह से, ठीक है। बाकी इसका बेटा जो अपनी माँ को मार देता है उसकी भी मुलाकात जो हो जाती है, वो पहाड़ पे नहीं होती, वो वैसे ही मतलब करवा देते हैं उनकी टॉक। अब जो इन्होंने आगे सिनेरियो बनाया ना वो इस तरह का, वाकई में जो शूटिंग है, जो इनकी कलर ग्रेडिंग है, और जिस तरह का इन्होंने पिक्चराइज़ किया है ना ये सब सीन्स, तो वाकई में जिसका अगर कोई बंदा दुनिया से चला गया है ना तो वो सब रिलेट कर सकते हैं इन सीन्स से, तो वो दिल दहल जाएगा, आपका माइंड सुन हो जाएगा देख के। इस तरह की पिक्चराइजेशन तो है, वाकई में है बहुत ज़बरदस्त तरीके की। अब जैसे बच्चा जो है, बच्चा अपने माँ के बारे में सवाल करता है तो सारी परियाँ आ जाती हैं, परियाँ लाल परियों की तरह इन लोगों को सबको दिखाया गया है। लेकिन बात ये कि चीज़ें कुछ फेक भी है, क्योंकि रियल लाइफ से बहुत रिलेट नहीं करता। और यहाँ पर जो है इसको बताया गया कि शहरज़ाद भी अपनी माँ से मिलती है, वो उसको लेके जाने चाह रही होती है, लेकिन वो मना कर देती है, वो कहती है नहीं मैं यहीं रह कर रहनुमाई करूँगी सबकी। लेकिन ये कुछ फेक दिखाया गया है कि वो एक परी होती है और वो यहाँ से नहीं होती, वो रियल वर्ल्ड से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये सब का थोड़ा सा इन्होंने इमेजिनेशंस बनाई हैं, अदरवाइज़ ये रियलिटीज़ बेस्ड नहीं है कुछ भी। इसमें जो आलम बरज़ख इसका नाम रखा गया है तो वो वाली चीज़ तो यहाँ नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, एक इन्होंने जिस तरह से पिक्चराइज़ किया है ना माउंटेन्स एंड परियाँ, और इस तरह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट करी है, और वो माइंड पे जाके हिट हो रही है एक तरह से, वो जो आप देखते हो सिनेरियो। इसके बाद आका भी चलते हैं पहाड़ की तरफ, और बाकी सब तो मिल के वापस आ जाते हैं, लेकिन आका जो अपनी आखिरी मंजिल की तरफ चल लेते हैं। और वहाँ पहुँच के जो है दिखाया इन्होंने उनकी जवानी और बुढ़ापे का थोड़ा सा मिक्स, और वहीं पर वो फ़ना हो जाते हैं, ये दिखाया। और एंड का सीन कुछ इस तरह से है कि वो मरने के बाद, ये दिखाया कि मरने के बाद आपस में आखिर में मिल जाएंगे, बट इसका रियलिटी में कोई वो नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि रियलिटी में भी वो आती है उसके पास और वो पहाड़ पे उनकी शादी होती है या मिलते हैं जैसा उनका सपना होता है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मरने के बाद की ही ज़िंदगी दिखाई कि वो वहीं पे ही मिलेंगे, मतलब दुनिया में उनका मिलन नहीं होगा। मैं जो समझी हूँ वो यही समझी हूँ कि भाई बरज़ख का मतलब अब वो आलम बरज़ख में ही मिलेंगे एक दूसरे से, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये ड्रामा। अच्छा, मैं यहाँ पे ड्रामे को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट लोग ना देखें और सिर्फ स्टोरी सुने, बस स्टोरी लाइन डिफ़ाइन की है।